देखिए, आज पूरे प्रदेश के सभी तहसीलों पर एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और राष्ट्रपति महोदय तीनों लोगों को धन्यवाद प्रस्ताव यहां से भिजवाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग 22 साल से लगातार जातिवाद जनगणना की आवाज को बुलंद करते रहे और हम तो आपको सैकड़ों वीडियो दे देंगे। जो आपके द्वारा भी पूछे गए सवाल का वीडियो मेरे पास है, जो साथी पूछे सवाल, और मंचों पर, सार्वजनिक मंचों पर हम लोगों ने जातिवाद जनगणना की वकालत की है, उसका वीडियो हम दे देंगे। जहां तक सवाल कांग्रेस का आपने किया, तो कांग्रेस 60 साल तक शासन किया। 60 साल में कभी उनके मन में जातिवाद जनगणना नहीं आई। रही बात समाजवादी पार्टी, आरजेडी, तमाम ऐसे दल जो कांग्रेस को समर्थन देके केंद्र में सरकार बनवाए, तो कभी इन लोगों ने वहां जाति जनगणना कराने की बात नहीं रखी, बल्कि मलाई खाने के लिए कोई रक्षा मंत्रालय ले लिया, तो कोई रेल मंत्रालय ले लिया, तो कोई संचार विभाग ले लिया, तो ये विभाग लेके मलाई काटने लगे, जातिवाद जनगणना तो भुला गए। समाजवादी पार्टी कह रही है कि उनका आंदोलन था और उनका और आरजेडी का था, जिसकी वजह से बीपी लागू करना पड़ा और उसके बाद हमेशा से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। ये झूठ बोलने के मास्टरमाइंड हैं, ये झूठ बोलने के स्पेशलिस्ट हैं समाजवादी पार्टी के लोग। उदाहरण मैं बता दूं, मैं खुद उसका गवाह हूं। मान्यवर कांसीराम जी की देन है, 15 दिन लगातार उत्तर प्रदेश के 75 जिले में धरना चला था। तब ये ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे होंगे। पूछ लीजिएगा कि 15 दिन लगातार कांसीराम जी के नेतृत्व में प्रदेश में धरना चला और गांव-गांव 1-1 रुपए के किलो गेहूं मांग करके हम लोगों ने 15 दिन धरना चलाया। मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। 15 दिन चला था। ये तब ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे थे, तब इनको ज्ञान नहीं था। ये क्या बतियाएंगे? हमारे सामने बात करा दीजिए, आमने सामने बैठ जाए डिबेट पर, हम बता दें इनको। मंडल कमीशन लागू कराने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो कांसीराम जी को जाता है। कांसीराम जी ने उधर जब देवीलाल की रैली हुई बीपी सिंह के खिलाफ, तो कांसीराम जी देवीलाल की रैली में जा रहे थे, तो बीपी सिंह जी ने कहा कि उनकी रैली में मत जाओ। तो कांसीराम जी ने कहा कि मंडल कमीशन लागू करो। इधर मंडल कमीशन की घोषणा भी करा दी और देवीलाल की रैली में भी चले गए। तब कहां थे? ऑस्ट्रेलिया में थे, पढ़ रहे थे। जानकारी करके तब बोला करो। 15 दिन धरने पर हम लोग गांव-गांव घूम करके धरना दिए, तब मंडल कमीशन लागू हुआ। और सबसे पहले विरोध समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव नहीं है, उन्होंने विरोध किया था मंडल कमीशन का। क्या बोलेंगे? तो बड़ी बात आप मैं बड़ी बात कह रहा हूं, खुलेआम कह रहा हूं, आपके सामने कह रहा हूं। ये चंद्रशेखर जी के साथ जनता पार्टी में थे तब, और विरोध कर रहे थे कि नहीं, मंडल कमीशन लागू नहीं होना चाहिए। क्या बोलेंगे? ये ओम प्रकाश राजभर आज से नहीं, धरातल से जब से मंडल कमीशन की लड़ाई। तो मुखरता से आप लोग अखिलेश यादव, देखिए, कीचड़ साफ करने के लिए कभी कभी कीचड़ में हिलना पड़ता है, समझ रहे हैं ना? सर, इससे अलग हट बाद इंडियन एयरफोर्स का अभी एक ड्रिल भी देखने को मिली, कई जगह पे आर्मी की ड्रिल कल पंजाब के भी कुछ क्षेत्रों में मिली। लेकिन उस दरमियान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक अभी तस्वीर अपनी एक छोटा सा एक रेप्लिका रफाल का दिखाया और उसको खिलौना बताया कि इसको रख लिया, लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, खिलौना बना के रखा है रफाल। देखिए, अब कांग्रेस की बात अगर आप कर रहे हैं, अब 15 साल अब ये लोग खिलौने पर खेलेंगे। अब वही खिलौना खेलें, घूम घूम विरोध करें। 15 साल इनको सत्ता में नहीं आना है, ठीक है? आप देख रहे हैं कि उनको हम तो कहते हैं कि वो किसी को साथ ले लें और चले जाएं, किसी भी जो बॉर्डर पर हमारा सैनिक है उससे पूछ लें उनके कार्यकाल में और मोदी जी के कार्यकाल में कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। आज वो खुशहाल हैं, और उनके राज्य में आतंकवादी जहाज से छोड़े जाते थे, ले जाकर पहुंचाए जाते थे उनके घर। इस सरकार में एक उदाहरण बता दें कि आतंकवादी छोड़ा गया हो। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यही कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी को सब लोग अच्छे तरह से वाकिफ हैं और क्या इसका परिणाम होगा ये लोग अच्छे से जानते हैं, इसीलिए उनको भरोसा है प्रधानमंत्री मोदी पर। पहली बार पूरे देश में लड़ाकू विमान लोग देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर अपनी तैयारी में लगे हैं। अब एक साथ अटैक करेंगे, पता नहीं लगेगा पाकिस्तान में आतंकवादियों का, सब सफाया कर देंगे।